प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम में मैं आप सभी को प्रेम, शांति और अनुग्रह की शुभकामनाएं देता हूं। आज आप जहां भी हैं, चाहे अपने घर में, कार्यस्थल पर या यात्रा में, इस संदेश को अपने दिल से सुने, क्योंकि जो मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं, वह आपके जीवन को भीतर से बदल सकता है। हर नया प्रभात प्रभु की ओर से हमें दिया गया एक अनमोल उपहार है। यह केवल एक और दिन नहीं है, यह एक नया अवसर है अपने भीतर की रोशनी को जगाने का, अपने मन और शरीर को नया करने का और आत्मा को परमेश्वर के और निकट लाने का। सुबह का समय, विशेषकर भोर के घंटे, एक अद्भुत रहस्य अपने भीतर छिपाए हुए हैं। पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है कि प्रभात को मैं अपनी प्रार्थना तुझ तक पहुंचाऊंगा और प्रतीक्षा करूंगा। भजन संहिता 5:3। यानी दिन के पहले घंटे, जब संसार सो रहा होता है, वह समय है जब प्रभु से संवाद करना सबसे प्रभावशाली होता है। सुबह 3 से 5 बजे के बीच का समय दिव्य घड़ी कहलाता है। यह केवल एक धार्मिक मान्यता नहीं है, बल्कि आत्मिक और शारीरिक दृष्टि से भी इसका गहरा महत्व है। इस समय वायु सबसे शुद्ध होती है, वातावरण शांत होता है और मन का विक्षेप कम होता है। जब हम इस समय जागते हैं और प्रभु को स्मरण करते हैं, तो हम अपनी आत्मा को एक नई ऊर्जा से भरते हैं। आज मैं आपको एक विशेष जल प्रक्रिया के बारे में बताना चाहता हूं। यह साधारण पानी पीने जैसा नहीं है। यह एक आत्मिक अभ्यास है जो आपके शरीर, मन और आत्मा तीनों को स्पर्श करता है। कल्पना कीजिए, आप भोर में उठते हैं, आंखें बंद करते हैं, गहरी सांस लेते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, इस दिन के लिए, इस जीवन के लिए और आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद। फिर आप एक गिलास शुद्ध पानी लेते हैं और उस पर एक छोटी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, इस जल को अपने आशीष से भर दीजिए, ताकि यह मेरे शरीर को चंगा करे और मेरी आत्मा को शांति दे। जब आप इस प्रार्थना के साथ पानी को ग्रहण करते हैं, तो यह केवल तरल नहीं रहता, यह एक दिव्य औषधि बन जाता है, जिसमें प्रभु की सामर्थ्य समाहित होती है। ये आपके शरीर की हर कोशिका में जाकर उसे पुनर्जीवित करता है, बीमारियों को दूर करता है और थके हुए मन को ताजगी देता है। यदि आप मधुमेह, उच्च रक्तचाप, पुरानी थकान या किसी भी लंबे समय से चली आ रही पीड़ा से ग्रस्त हैं, तो यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपको स्वास्थ्य की ओर लौटाएगी। और यह केवल रोगों को दूर करने तक सीमित नहीं, यह आपके भीतर आत्मविश्वास, साहस और मानसिक शांति भी उत्पन्न करती है। बाइबल कहती है, हे सब प्यासों, पानी के पास आओ। यशायाह 55:1। केवल शारीरिक प्यास बुझाने की बात नहीं कर रही, बल्कि आत्मा की प्यास की बात है। वह प्यास जो केवल प्रभु के जीवित जल से बुझ सकती है। जब आप सुबह इस जल प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो आप न केवल शरीर को पोषण देते हैं, बल्कि आत्मा को भी जीवित जल से भरते हैं। आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक व्यक्ति वर्षों से बीमारी और निराशा से जूझ रहा था। उसने यह अभ्यास शुरू किया, भोर में उठना, प्रभु का धन्यवाद करना और आशीषित जल पीना। कुछ महीनों में न केवल उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा, बल्कि उसका मन भी सकारात्मक हो गया और वह अपने जीवन के लिए फिर से आशावान हो गया। उसने कहा, यह केवल पानी नहीं था, यह प्रभु का प्रेम था जो मेरे भीतर उतर रहा था। याद रखिए, इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है विश्वास। विश्वास वह कुंजी है जो आशीष के द्वार को खोलती है। जब आप पूरी निष्ठा और कृतज्ञता के साथ इस अभ्यास को अपनाते हैं, तो परिणाम चमत्कारिक हो सकते हैं। तो कल से क्यों ना इसे शुरू किया जाए। भोर में उठें, मन को शांत करें, प्रभु का धन्यवाद करें और उस दिव्य जल का सेवन करें। कुछ ही समय में आप देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य, आपका मन और आपका जीवन सब नई रोशनी से भर गया है। प्रभु यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है, उसके हृदय में जीवन का जल बहने लगेगा। यूहन्ना 7:37। आज इस संदेश को सुनते हुए मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आइए इस दिव्य घड़ी को अपनाएं और प्रभु की आशीष से अपना जीवन बदलें। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया हो, तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं और प्रभु के और भी प्रेरणादायक वचनों और जीवन परिवर्तनकारी उपायों के लिए जुड़े रहें। आज का दिन प्रभु के प्रेम और शांति से भरपूर हो। आमीन।